ओके, अब हमने आपको लास्ट टाइम कुछ फॉर्मूलेज भेजे थे, सेट ऑफ फॉर्मूलेज, उनको यूज करते हुए अब हम लोग ये करेंगे। तो वो सेट ऑफ फॉर्मूलेज आप अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि आप लोग को भी याद नहीं होंगे, तो उसको करते हैं। उससे पहले हम लोग करें एक, ये जो हमने जो इसके टॉप पे रखा है ये वाला फॉर्मूला, ये हम करवाना भूल गए थे लास्ट टाइम। तो ये आप अभी 1 मिनट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये P कंडीशनल Q इज टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। इसका आप लोग एक बार ट्रुथ टेबल बना के वेरीफाई कर लीजिए, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यस मैम, इक्विवेलेंट है। और लोग बताओ, जिनको कुछ पहले तो प्लीज अपने आप ट्राई करो, और जिनको कंफ्यूजन हो वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे कर रहे हैं, उससे टैली कर लेना, बट प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। और ये वाला जो फॉर्मूला जो हमने आपको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करने को कहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हम आगे बहुत बार यूज करने वाले हैं। सो इसको आप मेमोराइज भी कर लो और देख लो। सो negation of P and Q, this will give you true. negation ये दोनों फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, और ये दोनों दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, या सो ये दोनों आप जैसा देख सकते हो दोनों सेम है। एंड प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला वेल, क्योंकि हम बहुत बार यूज करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। ओके, चाहे तो वो जो हमने आपको सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो भेजा था कल, सॉरी 2-3 दिन पहले, उसमें भी आप ये एज अ फॉर्मूला भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो यू कैन, उसमें ये वाला फॉर्मूला एडेड नहीं था, बिकॉज दैट वाज सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट जो हमने बुक से आपको लेके दिया था। सो इफ यू वांट यू कैन ऐड दिस टू दैट आल्सो, तो ये भी आपके उसमें आ जाएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, अभी तक हम लोग, जैसे ये हमारे पास है, लेफ्ट साइड पे एक प्रपोजिशन है, राइट साइड पे एक प्रपोजिशन है, बीच में टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन है। हमने आपसे कहा था डबल इंप्लाइड अगर इस तरह से लिखा है, दैट मींस दे आर टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको करने के लिए हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ये जो है इसका ट्रुथ टेबल, और इसका मतलब ट्रुथ टेबल मींस ट्रुथ टेबल में इसका कॉलम और इसका कॉलम में अगर ट्रुथ वैल्यू सेम थी तो हम कह रहे थे ये दोनों टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। बट अब यहाँ पे ठीक है, 2 वेरिएबल्स थे तो आप ट्रुथ टेबल यूज कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, बट जैसा हमने बताया 3 से ज्यादा हो जाए, अगर सपोज 4 है, 2⁴ दैट इज 16 रोज लेके चलना इन नॉट मेकिंग अ मिस्टेक इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग बिना ट्रुथ टेबल के इनको इक्विवेलेंसेस फाइंड करके देखेंगे। और इसको विदाउट ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंसेस प्रूव करने के लिए जो हमने आपको सेट ऑफ फॉर्मूलेज भेजे थे, उसकी हमें मदद, विल यूज दैट। तो ये पहला वाले से हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप बोर्ड पे देख लीजिए, ध्यान से लिखिए वगैरह मत। तो द फर्स्ट वन इज P कंडीशनल Q कंडीशनल P।
अब इसमें आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड दिखा सकते हो या राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड दिखा सकते हो, इट्स एंटायरली योर चॉइस। बट ऐसा नहीं है कि इधर से प्रूव करके कुछ निकाल दिया, इधर से प्रूव करके कुछ निकाल दिया और कहा दोनों बराबर है इसलिए टोटोलॉजिकली ये इक्विवेलेंट है, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सो वी स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड, ये है। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। P कंडीशनल Q मींस जो पहला वेरिएबल है उसका नेगेशन ले लीजिए और जो दूसरा वेरिएबल है उसका पहले के साथ डिसजंक्शन ले लीजिए। तो वही हमने किया, नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। और यहाँ साइड में आपको लिखते भी जाना है कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो। सो इन दोनों के लिए हमारा ये वाला यूज है। ओके, फिर ये भी कंडीशनल है, तो इस कंडीशनल को हटाने के लिए फिर हमने दोबारा ये फॉर्मूला यूज किया। तो पहले वेरिएबल का नेगेशन डिसजंक्शन विद द सेकेंड वन, सो ये पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन है, दैट इज दिस इज ऑल्सो डिसजंक्शन, दिस इज ऑल्सो डिसजंक्शन, दैट मीन्स यू कैन यूज कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। तो हम पहले इस ब्रैकेट को में कम्यूटेटिविटी यूज करते हैं, तो ये आ गया P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। अब क्योंकि ये दोनों साइन सेम हैं तो हम एसोसिएटिविटी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों डिफरेंट होते तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बट दोनों सेम है तो हम एसोसिएटिविटी यूज कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी को यूज करते हुए हम ये दोनों को इकट्ठे कंबाइन कर लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे एक नेगेशन ये कनेक्टिव है और ये आपका डिसजंक्शन कनेक्टिव है, सो ट्राई एंड राइट इट इन ब्रैकेट, माने दो कनेक्टिव्स बगल बगल में बिना ब्रैकेट के नहीं आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा ये भी ठीक है, बट दिस इज मोर प्रेफरेबल। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत नहीं है, बट दिस इज प्रेफर्ड। ठीक, ओके। नाउ negation of P with P, this will always have a value true, so this will be a tautology। अब ये tautology है इसलिए हमने इधर इसको T से रिप्लेस कर दिया है। डिसजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q। अब आप वो सेट ऑफ फॉर्मूलेज में देखें, अगर टोटोलॉजी के साथ किसी भी वेरिएबल का आप डिसजंक्शन करेंगे तो आपको ट्रू ही मिलेगा। और वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, नेगेशन ऑफ Q की वैल्यूज क्या होंगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो दोनों ट्रू का डिसजंक्शन ट्रू ही आएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स का डिसजंक्शन हमेशा ट्रू होता है। मतलब अगर डिसजंक्शन में एक भी ट्रू है तो उसका रिजल्टेंट ट्रू होता है। सो दिस कम्स आउट टू बी ट्रू। अब ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब राइट हैंड साइड देखिए हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें यहाँ चाहिए Q। तो हम क्या करेंगे, T का डिसजंक्शन ले लेंगे Q। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इसको रफ में इसको पहले आप ये एरोज हटा के अगर लिखो तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P, सॉरी नेगेशन ऑफ P तो खाली P हो जाएगा। एक मिनट, सो ये खाली P हो जाएगा एंड देन disjunction with this one, that is P conditional Q। अब P conditional Q को अगर आप लिखें, so this is equivalent to P disjunction negation of P disjunction Q। ओके, सो अब आप यहां देख रहे हैं, ये आपको रफ में करना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके बाद आपको कैसे बढ़ना है ताकि ये फॉर्म आ जाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं Q आया, तो हमने T के साथ Q का डिसजंक्शन ले लिया, बिकॉज वी नो अगर T का डिसजंक्शन किसी भी वेरिएबल के साथ लेते हैं तो वो T ही हमें देता है। दूसरी चीज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं दोनों साइन सेम है, सो हम ये ब्रैकेट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट दिस एज P disjunction negation of P disjunction with Q। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट टोटोलॉजी। सो T की जगह हम ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सो पहला हमने क्या किया कि Q था यहाँ पे, सो T का Q के साथ डिसजंक्शन लिया, और दूसरी बात ये
T होता है, सो T को हमने P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P से रिप्लेस कर दिया। अब अगेन यहाँ पे दोनों सेम साइन है, सो आई कैन यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हम ये सेकेंड और थर्ड टर्म को कंबाइन कर लेते हैं। नाउ दिस थिंग इज नथिंग बट P कंडीशनल Q, और ये हमने वैसे ही रख दिया। अब इसको भी हमें यहाँ देखिए फाइनल में कंडीशनल के फॉर्म में लेना है, तो हम इस टर्म का नेगेशन ले लेंगे एंड देन कंडीशनल एंड दिस वन एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। सो एक बार इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। गो थ्रू दिस केयरफुली। ओके, अब से लेके यूनिट के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यही चीज करेंगे इन वन फॉर्म और द अदर। इसी तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसके लिए देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो हमने दिए हैं वो आप करिए, और जो आगे जितने चाहिए होंगे वो हम आपको बीच बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, नाउ सेकेंड वन, P कंडीशनल Q tautologically equivalent to ब्रैकेट में P डिसजंक्शन R कंडीशनल Q। चलिए देखते हैं। आज तो हम सारे करवा दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग को भी करने को देंगे। सो P कंडीशनल Q एंड R कंडीशनल Q, दिस इज tautologically equivalent to negation of P disjunction Q and negation of R disjunction Q। कुछ नहीं किया है, खाली हमने ये एरो को डिसजंक्शन में लिख दिया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला P कंडीशनल Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। अब यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, एक तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर का साइन फर्क है, माने दोनों ब्रैकेट के अंदर साइन सेम है, दैट इज डिसजंक्शन का है, बीच में कंजंक्शन का साइन है। सो दैट मीन्स आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बट उससे पहले आपको ये वेरिएबल्स देखने होंगे। अब देखिए यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, दैट मीन्स वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए जो यहाँ पे यूज होगी वही लिख देते हैं, दिस बी disjunction C is tautologically equivalent to A disjunction C conjunction of B disjunction C। अब देखिए ये जो है इसके राइट हैंड इससे मिलाइए, तो नेगेशन ऑफ P आपका A हो गया, C हो गया Q, नेगेशन ऑफ R हो गया B और Q हो गया C। तो यहाँ पे C कॉमन है, तो यहाँ पे आपका Q कॉमन हो गया। सो Q की जगह हमने C रख दिया, तो यहाँ देखिए Q की जगह C की जगह हमने Q रख दिया,
और ब्रैकेट में क्या है, ए कंजंक्शन बी, तो ए हो गया नेगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन बी हो गया नेगेशन ऑफ आर. सो दिस इज व्हाट यू गेट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये जो है इसको आप डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी यूज करके नेगेशन बाहर निकाल सकते हो. तो नेगेशन हमने बाहर निकाला तो ये जो कंजंक्शन है ये डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो गया और ये आ गया. एंड नाउ आई कैन यूज दिस रूल टू राइट इट इन दिस कंडीशनल फॉर्म, क्योंकि इसका नेगेशन माने ये वेरिएबल एंड देन कंडीशनल एंड देन क्यू, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड पार्ट. So just go through it. If you have any questions, you can ask. नहीं तो इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे. Okay. Okay, next is negation of P biconditional Q is tautologically equivalent to P disjunction Q conjunction of negation of P conjunction Q. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था P कंडीशनल Q कैन बी रिटन एज P biconditional Q can be written as P conditional Q conjunction with Q conditional P. क्योंकि biconditional means P if and only if Q, and this means P if Q and this is Q if P. तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो if and only बन जाएगा, that is this one. अब again we'll replace this arrows by disjunction, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया. अब अगर आप इसको देखो, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम साइन है, ब्रैकेट के बीच में डिफरेंट साइन है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की सोच सकते हैं. बट यहाँ पे देखिए, यहाँ नेगेशन P है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ नेगेशन ऑफ Q है, माने कोई भी वेरिएबल इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नहीं है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते. जैसे आप यहाँ देखिए, दिस वन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास Q वेरिएबल दोनों में कॉमन था, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी. लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जगह वेरिएबल है तो दूसरी जगह उसका नेगेशन है, दूसरी जगह वेरिएबल है तो पहली जगह नेगेशन है, तो इधर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे. अब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे. तो अब हम क्या करते हैं, ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं, नेगेशन को अंदर ले जाते हैं. तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, तो ये नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, डिसजंक्शन कंजंक्शन में बदल जाएगा, ये नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा. अगेन दिस कंजंक्शन विल गेट कन्वर्टेड टू डिसजंक्शन, और इधर ये हो जाएगा Q कंजंक्शन नेगेशन P. तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा पाए, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास नेगेशन का था, तो हमने नेगेशन अंदर ले गए एंड वी यूज डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें हम कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस कर दिया और
वेरिएबल को उसके नेगेशन के साथ। तो दिस इज व्हाट वी गेट। अब इसके आगे प्रोसीड करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, सो व्हाट वी डू इज ये जो पूरा ब्रैकेट है ये P कंजंक्शन नेगेशन Q, इसको हमने ले लिया एक वेरिएबल अल्फा के बराबर। तो अब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा अल्फा डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन P। अब देखिए यहां दूसरा वेरिएबल है, यहां दूसरा वेरिएबल है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अल्फा का क्यू के साथ डिसजंक्शन, फिर ये जो बीच वाला, सॉरी इसके अंदर जो ये है कनेक्टिव, इसको दोनों ब्रैकेट्स के बीच में लाएंगे, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, अल्फा विद नेगेशन पी। सो वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डायरेक्टली ना अप्लाई करके हमने एक ब्रैकेट को हमने एक स्टेटमेंट वेरिएबल से अल्फा से रिप्लेस कर दिया, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब अल्फा को हम पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो वो हमने इस स्टेप में किया है। सो अल्फा की जगह ये रख दिया, डिसजंक्शन विद क्यू ये ऐसे ही रहा, एंड देन इसको इससे रिप्लेस कर दिया, कंजंक्शन विद नेगेशन पी ये ऐसे ही रहा। अब देखिए यहाँ पे साइन ब्रैकेट के अंदर दूसरा है, ब्रैकेट के बाहर दूसरा है, सो आई कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर अप्लाई किया तो क्या आ गया, पी कंजंक्शन सॉरी पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन क्यू। फिर ये साइन इधर लिख दिया हमने, फिर ब्रैकेट लगाया, और अगेन विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर, पी का डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी के साथ, देन कंजंक्शन, एंड देन नेगेशन क्यू का डिसजंक्शन नेगेशन पी के साथ, एंड वी क्लोज द ब्रैकेट। तो कभी कभी जब आपको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाए, टेक वन ऑफ द ब्रैकेट्स एज अल्फा एंड अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दिस मैनर। अब देखिए नेगेशन ऑफ क्यू का क्यू के साथ डिसजंक्शन, दिस इज ऑलवेज अ टोटोलॉजी, एंड द सेम थिंग हियर टोटोलॉजी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला देखेंगे, सो टोटोलॉजी के साथ अगर आप किसी भी स्टेटमेंट का कंजंक्शन लेंगे तो आपको वही स्टेटमेंट मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी, सो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू। अगर स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होगी, सो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स। सो इसीलिए टोटोलॉजी टी के साथ अगर किसी भी स्टेटमेंट का आप कंजंक्शन लेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट की ही ट्रुथ वैल्यू मिलेगी। सो इधर से हमें मिल जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू, और इधर से हमें मिल जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन सॉरी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। अब इधर से हम नेगेशन बाहर ले लेते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड व्हिच यू हैव टू प्रूव। So just go through this, and if you have any questions, you can ask.
ठीक है। Okay, now let's come to the fourth one. P conditional Q disjunction R is logically equivalent to P conditional Q disjunction P conditional R. ये खुद ट्राई करिए, दिस इज इजी वन, जल्दी हो जाएगा। ट्राई करके देखिए, नहीं होता है तो फिर आई टेल यू। अगर आपके पास फॉर्मूलेज नहीं थे कि स्क्रीन पे हमने फॉर्मूलेज लिख दिए, आप दिखा दिए, आप इनमें से यूज कर सकते हो। Basically, you have to use this distributive law. यस मैम, हो गया। हो गया? मैम हो गया। ओके, जिनका नहीं हुआ वो ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, जो 4b है। ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप पहले तो आपको कंडीशनल को डिसजंक्शन में लिखना है, और फिर उसके बाद ये 4b वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ओके, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखिए, पहले तो वही कंडीशनल को हमने डिसजंक्शन के फॉर्म में लिखा, और फिर देखिए यहाँ पे negation of P is tautologically equivalent to negation of P disjunction negation of P दो बार, तो इसको हमने एक की जगह दो बार लिख लिया। साइन सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इंटरचेंज करने में, तो एक स्टेप हमने यहाँ नहीं लिखा है, आप इस स्टेप के बाद ये लिख लीजिए, फिर एसोसिएटिविटी यूज करते हुए ये स्टेप आ जाएगा, एंड दिस विल गिव यू दिस वन। सो दिस इज हाउ वी सॉ सम प्रॉब्लम्स। अभी इसमें हम लोग आगे आगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे, बट जो वो सेट ऑफ फॉर्मूलाज है वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि वो अब हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डुअलिटी लॉ। टू formulas A and A star are said to be dual to each other if one can be obtained from the other by replacing conjunction by disjunction and disjunction by conjunction.
माने अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉर्मूला ए है, उसमें जहां कंजंक्शन है उसको हम डिसजंक्शन से रिप्लेस कर दें, जहां डिसजंक्शन है उसको कंजंक्शन से रिप्लेस कर दें, तो जो फॉर्मूला आएगा दैट इज कॉल्ड एज डुअल ऑफ द प्रीवियस फॉर्मूला. सो दीज टू आर डुअल ऑफ ईच अदर. एक तो डुअल वेरिएबल्स हम लोग ने ओआर में पढ़े थे, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. Okay, let's see. Write dual of P conjunction Q disjunction R. अब देखिए इसका हमें डुअल लिखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए कंजंक्शन है तो इसको हम डिसजंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, ये डिसजंक्शन है तो हम इसको कंजंक्शन से रिप्लेस कर देंगे. रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डुअल ऑफ द प्रीवियस वन, दैट इज ए स्टार. नाउ इन द सेकंड वन यू कैन सी, ये तो ठीक है, आप कहोगे कि हम इसको तो इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, लेकिन ये जो f है, अगर f है कहीं पे तो इसको आप t से रिप्लेस कर देंगे, और अगर t है तो उसको f से, क्योंकि जैसे कंजंक्शन का डुअल डिसजंक्शन है एंड वाइस वर्सा, इसी तरह से f का डुअल t है और t का डुअल f है. सो इसका डुअल हो जाएगा, ये आपने ये चेंज कर दिया, ये बीच वाला भी चेंज कर दिया और f की जगह आपने ये t रख दिया, तो ये इसका डुअल हो जाएगा. Okay, now let's see a theorem on this. Let A and A star be dual formulas and let P1, P2 up to Pn be all atomic variables that occur in A and A star. Naturally जो variables A में होंगे वो variables या उनका negation A star में तो होगा ही होगा. Then negation of A is tautologically equivalent to A star, जिसमें हर वेरिएबल का नेगेशन लिया हो, माने इधर पूरे ए का नेगेशन इज इक्विवेलेंट टू ए का डुअल, और वो भी जिसमें सारे वेरिएबल्स को उसके नेगेशन से रिप्लेस कर दिया गया. Now let's see the proof of this. देखिए डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट करती है that P conjunction Q is tautologically equal to negation of P disjunction negation of Q. जहां आप negation अंदर ले जाएंगे आपको ये दे देगा. And the same way P disjunction Q can be written in this form. इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह का कोई भी टर्म आता है ए में तो आप उसको नेगेशन और डिसजंक्शन के फॉर्म में इधर ले सकते हो, लिख सकते हो, दैट मींस दिस विल बिलोंग टू हियर. या अगर इस तरह का टर्म आता है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, माने अगेन दिस बिलोंग्स टू ये. यहाँ देखिए पी और क्यू को आपने नेगेशन क्यू के टर्म्स में लिख दिया, और यहाँ पे भी पी क्यू को नेगेशन क्यू के टर्म्स में लिख दिया. सो दिस एम्प्लाइज that conjunction can be replaced by disjunction and vice versa in the formula. और जब आप कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस करोगे तो ये वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली नेगेशन ऑफ वेरिएबल्स में रिप्लेस हो जाएंगे, एंड द सेम थिंग हियर. देयरफॉर नेगेशन ऑफ दिस फुल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय ए इज टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू ए स्टार और उनका नेगेशन. क्योंकि देखिए एक तो आप इसको इससे रिप्लेस कर रहे हो, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से और डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, तो ये आपका डुअल में आ गया. और यहाँ देखिए P और Q को नेगेशन P नेगेशन Q से कर रहे हो, यहाँ पे भी P और Q को नेगेशन P नेगेशन Q से कर रहे हो, तो यहाँ पे P1 Pn को नेगेशन P1 नेगेशन P2 नेगेशन Pn से आप कर देंगे. सो दीज टू आर टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट.
थ्योरम 2 भी प्रूफ उसका एग्जैक्टली यही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट फर्क है. Let P1, P2, Pn be all atomic variables appearing in the formulas A and B. If A is tautologically equivalent to B, जहां A और B दोनों P1, P2, Pn के को कंटेन करते हैं, then A of negation P1 negation P2 up to negation of Pn is tautologically equivalent to B negation of P1 negation P2 up to negation of Pn, or you can say dual of P1 P2 Pn is tautologically equivalent to dual of B, which is a function of P1 P2 Pn. Proof is exactly the same, कुछ फर्क नहीं है, खाली यहाँ पे हमने एक ए के बारे में बात करी थी, यहाँ पे अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये थ्योरम 1 से ए स्टार फ्रॉम दिस थ्योरम negation of this will be equal to this or negation of b will be equal to this and that will imply this. So खाली थ्योरम 1 का आपको यूज करना है and that will prove थ्योरम 2, उसमें अलग से कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. Okay. Verify theorem 1 if A of PQR is equal to negation of P conjunction negation of Q ब्रैकेट के अंदर Q disjunction R. तो थ्योरम A क्या कहती है कि negation of A is same as dual of A, जिसके वेरिएबल्स negation of P1, negation of P2, negation of Pn हैं. So पहले हमने negation of A कैलकुलेट किया. So negation of A means इसका negation लिया, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी लगाइए, तो क्या आ जाएगा P कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, और फिर इसका नेगेशन लेंगे तो यही आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट यू हैव. ए स्टार क्या होगा? ए स्टार वो फॉर्मूला होगा जिसमें ए के फॉर्मूले में डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, कंजंक्शन को डिसजंक्शन से रिप्लेस कर दिया है. सो इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया आपका ए स्टार. अब ए स्टार में आप ये जहां पे भी पी क्यू आर है उसको नेगेशन पी नेगेशन क्यू नेगेशन ऑफ आर से अगर रिप्लेस कर देंगे, you will have this, that is nothing but P disjunction Q disjunction R, जो कि आपको negation A से मिला था. So from 1 and 2 this holds. अब जैसे हमारा टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंस होता है, मतलब क्या होता है टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट? दो फॉर्मूले अगर टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, इसका सिंपल सा मतलब है ये इसके टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट है, माने जो सेट ऑफ फॉर्मूलेस के थ्रू हम एक से दूसरे को रीच कर सकते हैं, या अगर आप ट्रुथ टेबल बनाए तो इसके कॉलम में जो भी ट्रुथ वैल्यूज होंगी द सेम ट्रुथ वैल्यूज विल बी देयर इन दिस कॉलम आल्सो. माने अगर इसमें पहले से दो ट्रू हैं बाकी सारी फॉल्स हैं, तो इसके भी कॉलम में पहले दो ट्रू होनी चाहिए और बाकी सारी फॉल्स होनी चाहिए, देन ओनली से दीज आर टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट. इसी तरह एक होता है टोटोलॉजिकल implication. Tautological implication A tautologically implies B. अब देखिए यहाँ पे हम सिंगल हेडेड एरो, सिंगल लाइन एरो नहीं यूज कर रहे हैं, डबल लाइन एरो यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स टोटोलॉजिकल implication. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसका एक ट्रुथ टेबल बनाए हैं, माने आपने पी क्यू आर को जो भी है वो सब यहाँ लिखा, फिर आपने ए का कॉलम बनाया, फिर आपने बी का कॉलम बनाया, और फिर आपने ए कंडीशनल बी का कॉलम बनाया. तो अगर ए कंडीशनल बी के कॉलम में सारी वैल्यूज हमारी ट्रू आ जाती हैं,
तो हम कहेंगे A tautologically implies B. Otherwise, we'll say this does not tautologically imply B. तो अगर A कंडीशनल B का जो कॉलम है ट्रूथ टेबल में उसकी सारी वैल्यूज ट्रू आती हैं, देन वी से A tautologically implies B, otherwise no. अब अगेन द सेम थिंग कि हर वक्त ट्रूथ टेबल बनाना इज नॉट इजी बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए कनेक्टिव जो ये कंजंक्शन डिसजंक्शन बाई कंडीशनल होते हैं ये सारे सिमेट्रिक होते हैं. माने P कंजंक्शन Q इज सेम एज Q कंजंक्शन P disjunction Q is same as Q disjunction P, and P by implication Q is same as Q by implication P. But P कंडीशनल Q के केस में सेम नहीं है. P कंडीशनल Q का अगर आप Q कंडीशनल P लो तो जैसा हमने कल बताया था, अगर ये अगर स्टेटमेंट है तो उसका Q कंडीशनल P उसका इनवर्स हो जाएगा, सॉरी कन्वर्स हो जाएगा. एंड किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स उसके बराबर नहीं हो सकता. सो इसीलिए हमें ये टोटोलॉजिकली इम्प्लीकेशन अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है. अब इस केस में हम अब देखिए दूसरी चीज P कंडीशनल Q में आपने देखा होगा ये तीन केसेस में ट्रू रहता है. बट ट्रू अगर A और B दोनों ट्रू है तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, दोनों फॉल्स है तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी. तो ये जो सिमेट्रिक केसेस है, माने A ट्रू तो B ट्रू, B ट्रू तो B फॉल्स तो A फॉल्स, ये जो सिमेट्रिक केसेस हैं इनको ही लेके हम लोग खाली टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन प्रूव करेंगे दो कंपाउंड फॉर्मूलेस के बीच में. तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये दिखाना है A is tautologically equivalent to implies B, तो हम क्या करेंगे, या तो first thing what you can do is you assume A is true and prove that B is true. That means this one. Else assume B is false and prove A is false. That is this one. So आप दोनों में से जिस फॉर्मूले में जो इजी हो यूज करने में या जिससे आप कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हैं. तो आप लेफ्ट साइड को चूज करिए, उसको ट्रू अज्यूम करिए, राइट साइड को ट्रू प्रूव कर दीजिए, या राइट साइड को फॉल्स अज्यूम करिए एंड लेफ्ट साइड को फॉल्स प्रूव कर दीजिए. सो नाउ लेट्स सी इसको यूज करके हम टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं. Okay, show the following implication without constructing the truth table. Usually आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल ही आएंगे, बिकॉज ट्रुथ टेबल इज अ वेरी ट्रिवियल थिंग जो आपके लेवल पे नहीं क्वेश्चंस में दी जाती है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज P कंडीशनल Q tautologically implies P कंडीशनल P कंजंक्शन Q. ओके, एक और चीज, जैसे हम टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट में कहते थे A is equivalent to B and B is equivalent to A. Tautologically implication A implies B means A will imply B. It does not mean that B will also imply A. खाली A की तरफ का रहेगा, दोनों तरफ का नहीं होगा. कुछ केसेस में हो भी सकता है, but this is what it means that if A is true, then B is true. Okay. So अब हमने सपोज ले लिया राइट हैंड साइड इज फॉल्स. हम ये वाला सेकंड वाला यूज कर रहे हैं. इफ बी इज फॉल्स देन वी हैव टू प्रूव ए इज फॉल्स. अगर बी फॉल्स है, बी फॉल्स है, ये देखिए कंडीशनल में फॉल्स खाली एक ही कंडीशन में होता है, जब ए ट्रू हो और बी फॉल्स हो तब ए कंडीशनल बी फॉल्स होगी. अब ये फॉल्स है, इसका माने ये जो ये वाला पी है ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, बिकॉज इन दिस केस दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये देखिए ट्रुथ टेबल से A conditional B is false when A is true and B is false. So एरो के पहले यहाँ P है, so ये P true हो गया. एरो के बाद P कंजंक्शन Q है तो ये हमारा false हो गया. अब ये true है, P true है और ये हमारा false है. So इसका माने क्या हुआ, Q हमारा false ही होगा, क्योंकि अगर Q true हो गया
तो क्योंकि P ट्रू है और Q भी ट्रू हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, फॉल्स नहीं होगी। इसलिए यहां से हमें P ट्रू मिल गया और ये फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q फॉल्स ही होगा। अब P ट्रू है, Q फॉल्स है, सो T conditional F. Again from here you can see this is false and that is why this is false. This is nothing but left hand side, so we are done. So माने हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को फॉल्स एज्यूम किया और हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स है। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को ट्रू अज्यूम करके राइट हैंड साइड को भी ट्रू कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग, बट ऑलवेज चूज द साइड, स्टार्ट विद द साइड जो इजी हो दूसरी साइड ऑब्टेन करने के लिए, माने नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो। और जैसे एक कई बार होता है कि आप एक तरह का वो एक तरफ से स्टार्ट करते हो तो आपको एक ही केस मिलता है, और दूसरी तरफ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको 2-3 डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे। सो ट्राई एंड चूज द साइड जिसमें आपको एक ही केस लेना पड़े और इसके नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो। चलिए ये वाले ट्राई करिए। P conditional Q bracket conditional Q implies is tautologically implies P disjunction Q. Now you can start with any side and obtain the other one. हुआ किसी का? ओके, लुक ऑन द स्क्रीन। हमने इधर लेफ्ट साइड को ट्रू लिया है, सो दिस इज ट्रू मीन्स P conditional Q is true and Q is also true. ओके देखिए यहाँ पे
P कंडीशनल Q फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि फॉल्स कंडीशनल ट्रू भी ट्रू होता है, बट दिस कैन नॉट बी फॉल्स क्योंकि Q ट्रू है। अगर Q ट्रू है और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको ट्रू होना ही होगा, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हैव दिस फॉल्स। अब Q ट्रू है, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर P is true or false, this statement will be true. तो अब P चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि Q ट्रू है सो P कंडीशनल Q भी ट्रू हो जाएगा. So this is how you can prove that it is true. अगर आप इधर से चलोगे, अगर ये आपका इधर से भी आप चल सकते हो, क्योंकि ये फॉल्स होगा, इसका माने क्या हुआ, P आपका फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, क्योंकि डिसजंक्शन खाली एक ही केस में फॉल्स होता है, P फॉल्स और Q फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, सो P कंडीशनल Q ये भी आपका हो जाएगा ट्रू और Q आपका फॉल्स है, सो P कंडीशनल Q ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड अगर आप फॉल्स लेते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी फॉल्स मिल जाएगी. इज दैट ओके? अच्छा, एक चीज और देखिए, जो हमने किया है इसमें हमने अभी हमें ध्यान गया कि हमने खाली एक ही केस लिया है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है. ये ट्रू 3 केसेस में होगा, जब ये दोनों फॉल्स होंगे, ये ट्रू, ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा. सो अगर आप ये लेके चलना चाह रहे हो जैसा हमने किया है, तो हमने इसमें एक केस डिस्कस किया, आपको 2 और केस डिस्कस करने पड़ेंगे. बट ये जो अभी हमने यहाँ पे किया है रेड से, माने आप इसको फॉल्स लेके चलो, so this will imply this and which will give this will give, इधर आपको एक ही केस कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. सो इट्स बेटर यू कंसिडर दिस वन रादर देन व्हाट आई हैव रिटन. अगर ये कर रहे हो ये भी कुछ गलत नहीं है, बट इसमें आपको 2 और केसेस यूज करने पड़ेंगे, जैसे हमने ये टी का किया है, आपको एफ का और एफ टी, ये 3 केसेस और इसके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे. ठीक है? So with this we'll stop here. So now you all can leave.